दोस्तों, एक समय की बात है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों एक ही साथ में बैठे हुए थे। तभी माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे नाथ, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपकी तीनों लोकों में पूजा होती है। सभी आपकी कृपा के लिए हमेशा व्याकुल रहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि आपकी कृपा का वह पात्र हो जाए। फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं और इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जो भी मिलता है उसे मैं जानना चाहती हूँ। भगवान विष्णु ने जब माता लक्ष्मी की यह बात सुनी और इस बात को सुनकर के भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहने लगे कि हे देवी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी की यदि कोई नित्य पूजा करता है तो उसे अनगिनत फायदे होते हैं, और जो तुलसी को रोजाना जल चढ़ाता है उससे मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और तुलसी को जल देने का जो महत्व है उससे मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बता रहा हूँ। यह कथा बड़ी पवित्र है और इस कथा को सुन करके धरतीवासियों का हमेशा कल्याण होगा, इसलिए इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु ने यह कहते हुए माता लक्ष्मी को कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया और माता लक्ष्मी बड़े ही ध्यान के साथ उससे कथा को सुनने लगी। भगवान विष्णु कहने लगे कि देवी, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था और उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म तो ब्राह्मण के कुल में हुआ था, लेकिन उसके कर्म जो थे वे बड़े ही नीच प्रकृति के थे। वह जो ब्राह्मण था वह हमेशा झूठ बोलता था, कभी भी सत्य भाषण नहीं करता था, और जो भी उसकी कमाई होती थी वह गलत रास्तों से होती थी। उसका हमेशा मन बुरे कर्मों में ही लगा रहता था। वह हमेशा जुआ और वेश्यावृत्ति के काम करता, चोरी करता, और जो भी काम नहीं करने चाहिए वह करता था। जीवन में कभी उसने कोई पुण्य का काम नहीं किया था और न ही उसने कभी भी किसी शास्त्र का अध्ययन किया था। ब्राह्मण होते हुए कभी भी वह ब्राह्मणत्व का काम नहीं करता था और हमेशा ही दूसरों के धन पर लगा रहता था। और वह बहुत दिन में जो भी धन कमाता उसे रात्रि में वह या तो वेश्यावृत्ति में या फिर जुआ में खत्म कर देता था। इस तरह से वह ब्राह्मण अपने जीवन के सभी पाप कर्मों में ही अपने जीवन को गुजार रहा था। उसने अपने मुख से कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया था और न कभी भी अपने जीवन में किसी देवता का पूजन किया था। वह हमेशा पाप करते हुए इस तरह से उसे कई साल बीत गए। ब्राह्मण जब कुछ खरीदारी करने के लिए एक नगरी में जा पहुंचता है, उस नगरी के पास में गंगा नदी बहती है और उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। फिर वह ब्राह्मण गंगा जी के किनारे एक आश्रम में जाकर के रुक गया। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण थे जो प्रतिदिन पुराणों का पाठ करते थे और भगवान की भक्ति में वे हमेशा लीन रहते थे। वह ब्राह्मण भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ में रुक गया और उन ब्राह्मणों के साथ रह करके उसे भी भगवान का नाम लेने का अवसर मिल रहा था। वह उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए रुका। फिर वहां पर आए हुए लोगों ने गाय का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो उस ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठ करके भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। दोस्तों, वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पेड़ लगा हुआ था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में उस तुलसी के पौधे में वह जाता और नित्य पानी डाल देता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था और वह क्या कर रहा है यह भी उसे पता नहीं था। वह केवल प्रतिदिन सुबह उठता और बाल्टी में पानी लेकर के तुलसी के पौधे में डाल देता था। इस तरह से उसका यह नित्य जैसे नियम बन चुका था। एक दिन की बात है कि वह आश्रम में अपने सो रहा था, तभी अचानक उसके पास एक काला सा सर्प आ गया और उस काले सर्प ने उसे नींद में ही काट लिया और थोड़ी ही देर में उस ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। और जब सुबह दूसरे ब्राह्मणों ने उसे इस अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर उस ब्राह्मण को पता चला कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। तब वहां पर यमदूत आते हैं और उस ब्राह्मण को पकड़ करके यमलोक लेकर के चल देते हैं। जब वो यमदूत रास्ते में पहुंचते हैं तो वह ब्राह्मण रोने लगता है और यमदूतों से कहने लगता है कि हे यमदूत, मुझे तुम लोग कहां लिए जा रहे हो और मेरी मृत्यु क्यों हुई और किस कारण से हुई? उसकी बात सुनकर के यमदूत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुमने अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक पता नहीं कितने पाप किए हैं और तुम्हारे पापों के कारण ही तुम्हें एक काले सांप ने काटा है और उसी के कारण से तुम्हारी मृत्यु हुई है। और अब हम लोग यमदूत हैं और तुम्हें यमपुरी लेकर के जा रहे हैं। वहां पर यमराज तुम्हारे पाप कर्मों का हिसाब किताब देखेंगे और जो भी निश्चित होगा तो वे तुम्हें उसका फल देंगे। हो सकता है तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें घोर नरक में डाल दिया जाए। फिर से वो ब्राह्मण यमदूत की बात को सुन करके बड़ी जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यमदूतों से वह हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगा
किंतु उस ब्राह्मण की रोने की बात को सुन करके, उसे रोते हुए देख करके यमदूतों को उस पर जरा से भी दया नहीं आई और वे उसे मारते हुए यमलोक लेकर के गए। जब यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर के यमराज के सामने पहुंचे तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा देखना शुरू कर दिया और यमराज से कहने लगे चित्रगुप्त कि हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने अपने पूरे जीवन काल में केवल पाप किए हैं, कभी भी इसने कोई पुण्य का काम नहीं किया है। यह तो महान पापी है, इसे हमेशा के लिए नरक में डाल देना चाहिए। फिर यमराज कहते हैं कि हे यमदूतों, जीवन भर पाप करने वाले इस ब्राह्मण को उठा करके ले जाओ और इसे घोर नरक में डाल दो। इस तरह से यमराज का आदेश मिलते ही जो वहां पर यमदूत थे और उस ब्राह्मण को लेकर के आए थे, वह उस ब्राह्मण को लेकर के नरक की ओर चल दिए और ब्राह्मण को पीटते हुए नरक में ले गए और वहां ले जाकर के उसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। परंतु जैसे ही उस ब्राह्मण को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला तो वह तेल एकदम से ठंडा हो गया, शीतल हो गया। इस घटना को देख करके वहां पर जो यमदूत थे उनको बड़ा आश्चर्य होने लगा। ऐसा उसके साथ कभी हुआ नहीं था। उस यमदूतों ने कितने ही पापियों को उस खौलते तेल की कढ़ाई में डाला था और वे सभी उस खौलते हुए तेल में गिर करके बड़ी जोर जोर से छटपटाने और रोने लगते थे। लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण गर्म तेल की कढ़ाई में गिरा तो वह तेल शीतल हो गया और उसे जरा भी उस ब्राह्मण को कष्ट नहीं हुआ। इस आश्चर्यजनक घटना को देख करके वहां पर जो यमदूत थे वह जल्दी से दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंच गया। यमदूत को देख करके यमराज कहने लगे कि हे यमदूत, क्या बात है, तुम इतनी घबराहट में क्यों आए हो? हमें लग रहा है कि कोई बहुत विशेष बात है। यमराज की बात को सुनकर के वह यमदूत कहने लगा कि हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डालने के लिए कहा था, मैंने जैसे ही उसे खौलते तेल की कढ़ाई में डाला, उस भट्ठी की अग्नि तुरंत बुझ गई और वह खौलता हुआ तेल एकदम से शीतल हो गया। फिर यमराज कहते हैं कि हे यमदूत, यह तो बड़ी विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं था, फिर यह कैसे हो गया? यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और विचार कर ही रहे थे कि तभी वहां पर नारद जी आ गए। नारद जी को देख करके यमराज बहुत प्रसन्न होते हैं और नारद जी को प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद मुनि से कहते हैं कि मुनिवर, आप बहुत सही समय पर आए हैं। हमने आज और अभी एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की जो अग्नि थी वह एकदम मंद हो गई है और शीतल हो गई है और जो उसमें खौलता हुआ तेल का कढ़ाई था वह तेल पूरी तरह से शीतल हो गया। जब नारद मुनि ने यमराज से कहा कि हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाल दिया है वह नरक में डालने के योग्य नहीं है, क्योंकि उस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हुआ है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों की संगति करता है उसे अनेक पुण्यों का भाग मिल जाता है और यह ब्राह्मण तो कई दिनों तक भगवान के भक्तों के साथ रहा है। इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी के पौधे में जल डाला है, इसीलिए यह ब्राह्मण बड़ा पुण्यात्मा बन गया है और इसके सारे पाप मिट गए हैं। यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी बन चुका है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमा लिया जो इसे स्वयं भी पता नहीं था कि यह कौन सा कर्म कर रहा है, जो कई जन्मों तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हे धर्मराज, आप इस ब्राह्मण को नरक में नहीं डाल सकते और इसके पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो कि इसे सभी नरक का दर्शन कराओ। नारद जी की बात को सुनकर के यमराज बहुत खुश हो जाते हैं और उस ब्राह्मण को नरक से निकाल लाते हैं और अपने यमदूतों से कहते हैं कि हे यमदूत, इस ब्राह्मण को ले जाओ और संपूर्ण नरकों को दिखाते हुए इसे यमदूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, इस प्रकार से उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरक का दर्शन कराते हैं और उसे यक्षलोक में ले जाते हैं और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। भगवान विष्णु फिर कहने लगे, वनस्पतियों में मुझे सबसे प्रिय तुलसी है, तुलसी का पौधा मुझे बहुत ही प्रिय है और कार्तिक मास मुझे बहुत प्रिय है और जो एकादशी आती है वह तिथि मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए जो भी मनुष्य रोजाना तुलसी की पूजा पाठ करता है और तुलसी को जल देता है, उस मनुष्य को मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। मैं हमेशा उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होने देता और वह मनुष्य कभी भी नरक में नहीं जा सकता। जिस घर में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा बना रहता है, उस घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। देवी, मेरी पूजा में और मुझे चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी पत्र को अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार के भोग को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। इसीलिए हर घर में
तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई तुलसी का पौधा है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं अपितु वह व्यक्ति के जीवन जीने का एक रास्ता भी है, बल्कि वह एक देवी है, विष्णु की पत्नी। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। जो भी व्यक्ति तुलसी को चुनरी चढ़ाता है उसके पति और पत्नी के जीवन में हमेशा खुशी बनी रहती है। दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है और उस घर में रहने वाली जितनी भी महिलाएं हैं वह हमेशा सौभाग्यवती और सुहागिन रहती है। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में चलने वाले जितने भी दुख होते हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं और उसका जो संसार का जो जीवन है वह पूरी तरह से सुख में बीतता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से कभी भी ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए जो स्वयं और दूसरों को अच्छे नहीं लगे। तुलसी के नजदीक भूल करके भी कभी जूता और चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए, इससे पाप माना जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुलसी के पौधे के पास जल से भरा हुआ बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद वहां से उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर या जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास हमेशा स्वच्छता बनाए रखना चाहिए और तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा नहीं लगाना चाहिए, यह करना अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के पास कभी भी कपड़े नहीं सुखाने चाहिए और कपड़ों को गंदा पानी यदि तुलसी के पौधे पर गिर जाता है तो यह अच्छा नहीं होता है, इसीलिए उसके पास कपड़ों को कभी सुखाना नहीं चाहिए। तुलसी के पत्र को नाखून से कभी नहीं तोड़ना चाहिए, इससे माता तुलसी का अपमान माना जाता है। तुलसी के पत्ते यदि सूख करके गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में बाहर करके कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पत्ते यदि पैरों के नीचे आते हैं तो पाप लगता है। पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते कभी तोड़ने भी नहीं चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी सभी दिनों में तुलसी को सुबह स्नान करके अपने निवृत्त होकर के और माता तुलसी को जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक माता तुलसी के पास हमेशा जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान करने के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना हमारे शास्त्रों में गलत माना गया है। महिलाओं को हमेशा अपने बालों को बांध करके अपने मस्तक पर सिंदूर लगा करके तब जाकर के तुलसी में उसे जल देना चाहिए। इसलिए तभी माता तुलसी का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी गंदी मिट्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा साफ सुथरी मिट्टी ही लगाना चाहिए वहां पर। माँ तुलसी यदि जो भी व्यक्ति ऐसा नहीं करता है और गंदी मिट्टी में माता तुलसी की स्थापना कर देता है तो वह तुलसी का पेड़ सूखने लगता है और माँ तुलसी रुष्ट हो जाती है। वह पौधा कभी भी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का गमला कभी रखना नहीं चाहिए। गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि भी समाप्त हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता है, वह वहां से चली जाती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं चढ़ाना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहन करके भी माँ तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी को जल देते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह जल आपके पैरों पर न गिरे, इससे तुलसी का अपमान होता है। भगवान विष्णु कहने लगे कि नित्य तुलसी के दर्शन करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी के पत्र का सेवन करने से उसके जीवन में चलने वाले जितने भी पाप होते हैं वह सभी पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक फलदायी माना जाता है और शुभ माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां के चारों तरफ का वातावरण हमेशा सकारात्मक बन जाता है। व्यक्ति को भूल करके भी तुलसी के पौधे के पास कोई भी ऐसा पौधा नहीं लगाना चाहिए जिसमें कांटे हो और जिससे नकारात्मक ऊर्जा घर में फैल जाए।
क्योंकि जो कांटेदार वृक्ष होते हैं उनसे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिन पौधों से हरी भरी कलियां की उत्पत्ति न हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हों, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी भी नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि केले को उसमें विशेष स्थान बताया गया है। अगर तुलसी जी के पास केले का पौधा लगा देते हैं तो यह कई गुना फायदा हो जाता है इससे, क्योंकि केले के पौधे में स्वयं विष्णु जी का निवास होता है। इसीलिए तुलसी जी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का प्रभाव और भी अधिक हो जाता है। शालिग्राम भगवान विष्णु कहते हैं कि यह मेरा निराकार स्वरूप है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। अगर तुलसी के गमले में इसे रखते हैं तो आपके घर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी मेरी मूर्ति से कहीं ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा। शालिग्राम को चंदन लगा करके उसके ऊपर तुलसी का पत्र तोड़ करके रखना चाहिए और रोज शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। ऐसा करने से जो भी मनुष्य ऐसा करता है उसे जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, माता तुलसी का महत्व आपको कैसा लगा है, यह वीडियो आपको कैसा लगा है, यह एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।